फ्रेंड्स, ये ओड टू अ नाइटिंगेल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। लास्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जॉन कीट्स अपनी इमेजिनेशन के थ्रू नाइटिंगेल के साथ जंगलों में उड़ रहे हैं। आज की हम अपनी वीडियो 5th स्टैंजा से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। अंधेरा इतना सारा है कि मैं देख नहीं पा रहा मेरे पाँव में कौन से फूल हैं। नोर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोज। और ना मुझे ये पता है कि ये हल्की हल्की खुशबू किस डाल पर लगे हुए फूल से आ रही है। बट इन इम्बान डार्कनेस गेस इज स्वीट। लेकिन इस खुशबूदार अंधेरे में भी मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये खुशबू किस तरफ से आ रही है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंड डोज। और इन फूलों को सीजनेबल मंथ ऑफ मई ने प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, यहाँ सीजनेबल मंथ को मई इसलिए कहा गया है क्योंकि नेक्स्ट की कुछ लाइन्स में कीट्स मई के महीने का जिक्र कर रहे हैं। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ घास की खुशबू का, और वो घास जो बहुत ज़्यादा घनी हैं। और उन दरख्तों पर फल हैं। वो दरख्त अब बहुत बड़े हो गए हैं जो कि फलों के गुच्छों से लदे हुए हैं। वाइट हॉथॉर्न एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन। वाइट हॉथॉर्न दोस्तों एक तरह का फूल होता है, और पेस्टोरल एग्लेंटाइन भी एक तरह का जंगली फूल ही होता है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। और फास्ट फेडिंग वायलेट मीन्स वायलेट्स के वो फूल जो बहुत जल्द मुरझा जाते हैं और पत्तों में वो अब कवर हो रहे हैं। एंड मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मुस्क रोज फुल ऑफ डेवी वाइन। इन 2 लाइन्स में कीट्स कहता है कि मुझे मुस्क रोज की भी खुशबू आ रही है, जिसको कीट्स मिड में का एल्डेस्ट चाइल्ड भी कह रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि मुस्क रोज बाकी सब फूलों से पहले उगता है, और इस फूल की खुशबू नशे और मदहोशी से भरी हुई है। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इव्स। और मुझे गर्मियों की शाम में शहद की मक्खियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 5th स्टैंजा खत्म होता है। तो आइए चलते हैं अब हमारे 6th स्टैंजा की तरफ। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम। इस लाइन में किड्स कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल की आवाज़ पहले भी कई बार अंधेरे में सुन चुका हूँ। आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। और जब मैं तुम्हारे गाने को सुनता हूँ तो मुझे मौत से आधी मोहब्बत हो जाती है। ईजफुल डेथ से मतलब ये है कि ऐसी मौत जो बहुत आसानी से आ जाए और इसमें कोई भी दर्द ना हो। तो मुझे ईजफुल डेथ से आधी मोहब्बत हो जाती है। यहाँ किड्स आधी मोहब्बत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो नाइटिंगेल की आवाज़ को दोबारा नहीं सुन पाएंगे। Called him soft names in many amused rhyme to take into the air my quiet breath। इन 2 लाइन्स में कीट्स नाइटिंगेल से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार अलग अलग नामों से पुकारा कि तुम आकर मेरी सांसों को हवा के साथ मिला दो और मुझे मरने दो। Now more than ever seems it rich to die। लेकिन मैंने तुम्हें जितनी बार भी पहले पुकारा, आज उस सबसे ज़्यादा मुझे मौत की तलब हो रही है। यानी मेरे अंदर आज मरने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। To seize upon the midnight with no pain। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी आधी रात के वक्त मौत आ जाए जिसमें कोई भी दर्द ना हो। एक्चुअली किड्स मौत का बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको 21 से 22 साल की उम्र में पता चल गया था कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, और अब इनके पास ज़्यादा दिन बाकी नहीं हैं। इसलिए वो ईजफुल डेथ मांगना चाह रहे हैं। किड्स की अपनी ज़िंदगी बहुत से दुखों से भरी हुई थी, जिसमें उनके फादर, उनकी मदर, उनके भाई की डेथ शामिल है। हो सकता है इन तमाम चीज़ों का जिक्र किड्स इस पोएम में कर रहे हों। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। इन 2 लाइन में किड्स नाइटिंगेल से कहता है कि तुम जो ये गाना गा रही हो, इसकी आवाज़ तुम्हारी सोल से आ रही है, जिसको तुम पूरे जोश के साथ गा रही हो। Still would thou sing and I have ears in vain to thy high requiem become a sword। इन 2 लाइन में किड्स कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम तब भी इसी तरह गाना गाती रहोगी, बट मेरे मरने के बाद मैं तुम्हारी इस खूबसूरत आवाज को सुन नहीं पाऊंगा, जो कि मेरे मरने के बाद एक दुख भरा गीत बन जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे 7th स्टैंजा की तरफ। दो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो इमोर्टल बर्ड। यानी कीट्स नाइटिंगेल से कहता है कि तुम एक लाफानी परिंदे हो जो कि मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है,
नो हंग्री जनरेशन ट्रेड द डाउन, और ना ही ये खून की प्यासी जनरेशन तुम्हें कभी किसी के सामने झुका सकी है। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट, और तुम्हारा ये जो गाना मैं सुन रहा हूँ इस गुजरती हुई रात में, वॉज हियर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लॉन, ये पुराने दिनों में भी सुना गया होगा, यानी सदियों पहले के बादशाहों और महाराजाओं के जमाने में भी सुना गया होगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किड्स ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा गाना सदियों पहले भी सुना जाता था और आज भी इसको मैं सुन रहा हूं, और मेरे मरने के बाद आने वाले वक्त में भी इस गाने को सुना जाएगा, यानी तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम एक इमोर्टल बर्ड हो। Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home। इन लाइन्स में किड्स कहता है कि शायद यही वो सॉन्ग है जो रुथ ने भी सुना होगा जब वो परेशान होगी और अपने घर जाना चाह रही होगी। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, और अनजान जगह में खेतों के बीच में खड़ी होकर रो रही होगी। तो इसने भी यही सॉन्ग सुना होगा जो मैं अभी सुन रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको रुथ के बारे में बता दूं। रुथ एक बिब्लिकल कैरेक्टर है जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद पैलेस्टाइन नाम की एक जगह पर चली गई थी, जो जगह इसके लिए बिल्कुल ही अनजान थी। द सेम डेट ऑफ टाइम्स हैथ चाउंड मैजिक सीजमेंट ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न। इन 3 लाइन्स में किड्स कहते हैं कि नाइटिंगेल का जो ये सॉन्ग है ये जादुई किले की विंडो से भी सुनाई दिया गया होगा, वो किला जो कि एक खतरनाक समंदर के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर हमारा 7th स्टैंजा खत्म होता है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अब हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। 8th स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में ही किड्स बोलते हैं कि फॉरलॉर्न उनको एक ऐसा लफ्ज लगता है जो कि एक बेल की तरह है। टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, और ये बेल का साउंड मुझे अपनी रियलिटी में वापस खींच लाया है, यानी इस साउंड ने किड्स को उनके ख्वाब से जगा दिया है और रियलिटी में वापस खींच लाया है। एड्यू, अलविदा, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, यानी तुम उड़ जाओ, तुम्हारे जो ये ख्वाब हैं ये मुझे ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते। एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, इस लाइन में किड्स नाइटिंगेल से कहता है कि तुम तो धोखा देने के लिए जानी जाती हो। एड्यू एड्यू, अलविदा अलविदा, द प्लेंटिव एंथम फेड्स, और अब जो ये तुम्हारा गाना है ये ऐसा ऐसा फीका होता जा रहा है। शुरू में किड्स को नाइटिंगेल का ये गाना काफी अच्छा लग रहा था, बट अब ये गाना उसे फीका लगने लगा है, और अब अगली ही लाइंस में नाइटिंगेल किड्स से दूर होती जा रही है। पास्ट दी नियर मेडोज, और अब तुम्हारी आवाज मुझे घास के मैदानों से आ रही है। ओवर द स्टील स्ट्रीम, और अब तुम्हारी आवाज मुझे एक नदी के ऊपर से आ रही है। अप द हिल साइड, और अब तुम्हारी आवाज एक हिल साइड से सुनाई दे रही है। एंड नाउ दिस बेरिड डीप, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गायब ही हो गई है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, जैसे अगली वादियों में चली गई हो। वाज इट अ विजन और अ वॉकिंग ड्रीम, फ्लैट इज डेट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। लास्ट 2 लाइन्स में किड्स कहते हैं कि क्या जो मैंने अभी देखा ये ख्वाब था, या मैं जागते जागते ही ख्वाब देख रहा था, और जो मैंने अभी ये सॉन्ग सुना ये सच में सुना या ये भी ख्वाब था। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी ये पोएम खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।